नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। फिलीपींस मिलिट्री प्लेन क्रैश हादसे में अब तक 45 सैनिकों की मौत, अब तक 39 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सैनिकों को इस्लामी आतंकवादियों से लड़ने की सौंपी गई थी जिम्मेदारी। सैन्य बल शेष सैनिकों को खोजने का अभियान जारी, कुछ जवानों ने कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट ने कहा, विमान पर हमले की संभावना नहीं। हमले को लेकर पाक के पीएम इमरान खान ने ट्वीट कर भारत पर उठाई उंगली। लाहौर के जौहर टाउन में 23 जून को हुआ था धमाका, 3 की मौत और 24 हुए थे जख्मी। जापान में भारी बारिश के बाद 3 लोगों की हुई मौत, 113 लोग अभी भी लापता। भीषण भूस्खलन ने मचाई तबाही, स्थानीय अधिकारियों ने सेल्फ डिफेंस फोर्स से जवानों से मांगी मदद। बाढ़ और भूस्खलन से दबे सैकड़ों मकान, बचाव दल का सर्च ऑपरेशन जारी। जापान में इसी महीने होना है ग्रीष्म ओलंपिक। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के सीईओ पद से जेफ बेजोस का इस्तीफा। एंडी जेसी होंगे अमेजॉन के नए सीईओ। दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में होती है जेफ की गिनती। सीईओ पद छोड़ने पर बोले जेफ बेजोस, अन्य परियोजनाओं के लिए होगा अब ज्यादा समय। 27 साल पहले आज ही के दिन 1994 में अमेजन कंपनी की हुई थी शुरुआत। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का यूके और इटली दौरा, 5 दिवसीय यात्रा में संबंधित देशों के सैन्य नेताओं से करेंगे मुलाकात। भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाने का होगा लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में उड़ती आफत पर एक्शन, राजौरी कठुआ के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन पर बैन। अब पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे ड्रोन। श्रीनगर में ड्रोन की खरीद और बिक्री, उसे रखने पर रोक। कलेक्टर मोहम्मद अजीज ने सुरक्षा कारणों के चलते दिया आदेश। कुछ दिनों से सैन्य अड्डों पर देखे जा रहे थे ड्रोन। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम, 24 घंटों में मिले 42,751 नए मामले, तो वहीं इस दौरान 932 ने तोड़ा दम। साथ ही 51,775 हुए रिकवर। वहीं 88 दिनों में सबसे कम रहा मौत का आंकड़ा। 19 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 से भी कम हुई मौतें। वहीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं हुई एक भी मौत। दिल्ली में अनलॉक 6 की गाइडलाइन लागू, फिर से खुले स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अभी थिएटर, स्कूल पर पाबंदी बरकरार। दिल्ली में लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट अगले आदेश तक बंद। कोरोना गाइडलाइन का हो रहा था उल्लंघन, 5 दुकानें की गई सील। हरियाणा कांग्रेस में भी रार, हुड्डा गुट के एमएलए कर रहे पार्टी में बदलाव की मांग। कांग्रेस विधायकों के एक समूह ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से की बैठक। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। 22,000 सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। उत्तराखंड के लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 4 वाहनों को किया सीज। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के जसपुर ब्लॉक में धरने पर बैठा प्रधान संघ, विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। सरकार पर लगाया गुमराह करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध रेत खनन पर पुलिस की कार्रवाई। पनडुब्बियों से हो रहा था रेत का खनन, रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। शायराना अंदाज में दिखे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। टेकनपुर में लाखिया में दिखा गृह मंत्री का शायराना अंदाज। पुराने कार्यकर्ताओं को देख गुनगुनाई जगजीत सिंह की गजल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सुल्तानपुर दौरा, कोविड मृतकों के लिए स्मृति वाटिका बनाने और पौधा लगाने की अपील। वहीं धूप में बैठे मृतकों के परिजनों ने अफसरों की संवेदनहीनता पर जताया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राष्ट्रीय 4 शातिर चोरों को धर दबोचा। यूपी और उत्तराखंड में सक्रिय था गिरोह। यूपी के इटावा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 25 लाख की लूट का है आरोपी। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, जबकि एक भागने में कामयाब। 85,000 रुपए, तमंचे व 2 बाइक बरामद। यूपी के जालौन कुंठो थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की निर्मम तरीके से हत्या। घटना के दौरान महिला घर पर थी अकेली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कन्नौज मेहंदी घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय
डूबे 2 युवक, एक को बचाया, दूसरे की हुई मौत। आनन फानन में मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। सीएम गहलोत ने दी पूर्व राज्यपाल नवल किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि, कहा लोगों के कल्याण के लिए उनके योगदान को हमेशा किया जाएगा याद। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के दिशा निर्देश जारी, अगस्त के पहले सप्ताह तक होगी फाइनल ईयर की परीक्षा। 1.5 घंटे का होगा पेपर, फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र होंगे प्रमोट। जयपुर ग्रेटर निगम के निलंबित पार्षदों से जुड़े मामले की टली सुनवाई, हाईकोर्ट में निलंबित पार्षद पारस जैन और अन्य की याचिका पर टली सुनवाई। हाईकोर्ट की खंडपीठ अब 12 जुलाई को करेगी सुनवाई। प्रदेश के हाईकोर्ट में फिजिकल और वीसी से नियमित सुनवाई, सभी कोर्ट में सिंगल डोज वैक्सीन वालों को एंट्री, गेट पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। फिजिकल और वीसी के जरिए होगी नए मामलों की फाइलिंग। जोधपुर के सैन्य स्टेशन में स्थापित की गई विजय मशाल, सेना के अधिकारियों ने शहीदों को किया नमन। पीएम मोदी की ओर से जलाई गई थी स्वर्णिम विजय मशाल। हनुमानगढ़ जंक्शन में ट्रक और कार की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों को आई मामूली चोटें, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बीकानेर के लूणकरणसर में पेड़ से टकराया अनियंत्रित ट्रेलर, चालक और परिचालक को आई चोटें। भाडेरा टोल प्लाजा के पास हुई दुर्घटना। जालोर के आहोर में अज्ञात शिकारियों ने किया हिरण का शिकार, ग्रामीणों ने सजगता से शिकारियों की बाइक पकड़ी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम। भरतपुर के कामा में नहीं थम रही गौ तस्करी की वारदातें, गौ रक्षक सेवा दल ने मुक्त करवाए गोवंश, गौ तस्कर मौके से हुए फरार। बारां के शाहबाद जन्मझीरी के जंगलों में नीलगाय के शिकार का मामला, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे मौके पर, गांव के चरवाहे व अन्य लोगों से ली जानकारी। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में बीफ बिक्री की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को किया राउंड अप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र के तेलपुरा गांव में उधार राशि के लेनदेन को लेकर विवाद, मारपीट से एक व्यक्ति की मौत हुई। घटना में नामजद 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। झालावाड़ के आवर में बाइक पर लगे देसी जुगाड़ से हो रही खेती, समय और पैसों की हो रही बचत, खेतों में हो रही अच्छी आमदनी। झुंझुनू के बिसाऊ में संयुक्त व्यापार महासंघ का सदस्यता अभियान, पहले दिन 27 व्यापारियों को बनाया गया सदस्य। अंतरिम संयोजक कमलकांत मिश्रा के संयोजन में अभियान, दुकान दुकान जाकर बनाया जा रहा सदस्य। झुंझुनू के चिड़ावा में ब्लड बैंक का शुभारंभ, सैनिकों के लिए निःशुल्क रहेगी ब्लड सुविधा। सामाजिक कार्यकर्ता अनिता चौधरी ने किया शुभारंभ। अजमेर के सावर में महिला वार्ड पंच ने उठाया सफाई का बीड़ा, शिक्षा मंदिर सहित गांव में कराई सफाई, ग्रामीणों ने की महिला वार्ड पंच की जमकर तारीफ। प्रतापगढ़ के बड़िया निवासी परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, कोलवी गांव में रहने वाले परिवार को करना पड़ रहा आर्थिक तंगी का सामना, नाबालिग बहन मजदूरी कर चला रही परिवार का खर्चा। टोंक में पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन, अपनी वेतन विसंगतियों की समस्या रखी सामने। स्मार्ट सिटी अजमेर में आने वाले 15 दिन यातायात के नजरिए से रहेंगे चुनौतीपूर्ण। 15 दिन के लिए शहर के सबसे व्यस्त पीआर मार्ग रहेगा बंद, पिलर खड़े करने के लिए खुदाई का काम शुरू। जोधपुर के देचू में भामाशाह भंवर सिंह राठौड़ ने दी व्यापारियों को राहत, 1 महीने का किराया किया माफ, व्यापारियों ने जताया आभार। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।